हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारा यूनिट 2 वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इससे पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड वाला जो वीडियो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई? First of all, aggregate supply refers to money value of final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in a given period of time. जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूसर्स रेडी है सप्लाई करने के लिए इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, डेट इज टोटल सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम के बराबर होती है। ये आपको याद रखना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई को ही हम नेशनल इनकम के बराबर ट्रीट करते हैं। एंड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सप्लाई के अंदर? तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आप जानते हैं लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होता है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन के पेमेंट से रिलेटेड है। सो अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? नेशनल इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। सो दो ही इसके कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कंजप्शन, एक होता है सेविंग्स। तो लोग क्या करते हैं? दो चीज़ करते हैं, एक तो कंज्यूम करते हैं और एक सेव करते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स आपने देखे थे वो थे C+I, दैट इज कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट हुए? कंजप्शन प्लस सेविंग्स। आइए इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। आपको मैंने पहले भी प्रीवियसली भी एक शेड्यूल बनाया था, वही शेड्यूल हम इसमें भी फॉलो करेंगे। आपको इनकम गिवन है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। कंजप्शन आपको 80 से बढ़ाना है। अब आप देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी आप क्या कर रहे हैं? लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि जीरो लेवल पर भी जो कंजप्शन होता है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर निकालना है सेविंग की। अगर हम बात करें तो देखिए, जब आपकी इनकम जीरो है तो भी आप कंज्यूम करें तो आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है? 0 - 40 दैट इज -40। 100 - 120 -20, 200 - 200 0, 300 - 280 20, 400 - 360 40, 500 - 440 60 और 600 - 520 दैट इज 80। सो अगर हम एग्रीगेट सप्लाई निकालना है, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट हुए C+S। तो 40 - 40 दैट इज 0, 120 - 20 100, 200 - 0 200, 280 - 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500, 520 + 80 600। तो हमने एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स भी निकाल लिए। अब देखिए, एग्रीगेट सप्लाई को जब आपको डायग्रामेटिक शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे? एक्स एक्सिस पे तो आपकी क्या होगी? इनकम शो होगी, और वाई एक्सिस पे आप क्या शो करेंगे? कंजप्शन और सेविंग को शो करेंगे। अब आपको एग्रीगेट सप्लाई का अगर आप कर्व बनाएंगे तो देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो आपको क्या मिलेगा? एक 45 डिग्री का एंगल मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई का। और एग्रीगेट सप्लाई ही किसके बराबर होती है? इनकम के बराबर होती है। और यहाँ पर आप शो करके आएंगे एग्जाम के अंदर 45 डिग्री का एंगल। सो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। जहाँ कंपोनेंट्स की बात आए तो आपको दो कंपोनेंट्स बताने हैं, कंजप्शन एंड सेविंग्स। उसके बाद आपको ये डायग्रामेटिक शेड्यूल बनाना है और फिर इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करके आना है आपके एग्जाम के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।